हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9 साइंस विज्ञान की वर्कशीट नंबर 47 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 47 को। आज की हमारी वर्कशीट बेहद आसान रहने वाली है और आज भी हम उत्तक यानी कि टिश्यूज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब तक हम पढ़ चुके हैं कि टिश्यूज़ कोशिकाओं का एक ग्रुप या समूह होता है, लेकिन ये जो ग्रुप में कोशिकाएं होती है इनकी बनावट एक जैसी होती है और इनके कार्य एक जैसे होते हैं। जब एक जैसी बनावट और कार्य करने वाली कोशिकाएं इकट्ठी होती है तो उसको हम नाम देते हैं उत्तक का। ये जो उत्तक होते हैं वो अलग अलग कार्य करते हैं। उनमें से एक प्रकार के उत्तक वो होते हैं जो पौधों की रक्षा करते हैं, उनको बोलते हैं संरक्षी उत्तक। क्या बोलते हैं? संरक्षी उत्तक। जैसे कि हमारे यहाँ पे आर्मी होती है, पुलिस होती है हमारी रक्षा करने के लिए, उसी तरीके से पौधों की रक्षा करने के लिए उनके पास अपनी एक आर्मी होती है जिसको हम बोलते हैं संरक्षी उत्तक। इंग्लिश में उसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू, जो उनकी प्रोटेक्शन देता है, उनकी सुरक्षा करता है। ओके, तो आज की वर्कशीट में हम इन्हीं प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ की बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 47 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 47 है। हमारा सब्जेक्ट विषय साइंस विज्ञान है और आज की डेट है 21 अक्टूबर 2020। उत्तक हम पहले पढ़ चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं एपिडर्मिस के साथ साथ हम स्टोमेटा और कॉर्क इनकी बात करेंगे। ज्ञान फिर से एक क्वेश्चन के साथ हाजिर है यहाँ पर कि एक पौधा अपनी रक्षा किस प्रकार कर पाता है। तो इस कार्य को करने के लिए यानी कि पौधों को अपनी रक्षा करने के लिए उनमें संरक्षी उत्तक होते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं उनके अंदर, ओके, जो पौधों की रक्षा करते हैं। अब पौधे की जो पूरी सतह को ये जो प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो ढके रहते हैं और इनका मुख्य कार्य क्या है? इनका मुख्य कार्य जैसे नाम से ही पता चला है, पौधों की रक्षा करना होता है। हालांकि ये सरल उत्तक ही होते हैं लेकिन इनका कार्य अलग होता है। इनका कार्य क्या होता है? रक्षा करना। ये जो प्रोटेक्टिव टिश्यूज है यानी संरक्षी उत्तक है, संरक्षी उत्तक है ना, तो संरक्षी उत्तक है वो 3 प्रकार के होते हैं, एपिडर्मिस, स्टोमेटा और कॉर्क। कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के, एपिडर्मिस, स्टोमेटा और कॉर्क। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एपिडर्मिस के। एपिडर्मिस संरक्षी उत्तक है। ये पौधे के सभी भाग जैसे फूल, पत्ती, तना, जड़ है, उनकी बाहरी परतों पर जो बाहरी सतह है उन पर एक परत से ढके होते हैं। जैसे आपने पत्ते को देखोगे तो पत्ता चिकना दिखाई देता है, कुछ पौधों का पत्ता है वो खुरदरा दिखाई देता है यानी मोटा होता है बाहर से। ऐसे ही पेड़ की जो छाल होती है तने की वो मोटी होती है। तो ये एपिडर्मिस होते हैं। एपिडर्मिस इस परत को बोलते हैं जो बाहरी परत होती है यानी कि जो आउटर लेयर होती है किसकी, पत्तियों की या फिर खाल की, उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस की जो कोशिकाएं होती है वो चपटी होती है। चपटी का मतलब खुरदरी होती है, उतनी सॉफ्ट नहीं होती। और ये पौधे के जो बाहरी भाग होता है, चाहे वो पत्तों का बाहरी भाग है या टहनियों का बाहरी भाग है या फिर जो तना है, स्टेम है, उसका बाहरी भाग है, उन पर एक जलरोधी परत बनाती है। ओके, जलरोधी मतलब जिससे जल है वो अंदर बाहर ना आ जा पाए, एक परत बनाती है और इसको हम क्यूटिकल भी कह सकते हैं। उस परत को क्या बोलेंगे? क्यूटिकल। ओके, क्यूटिकल अगर हम साइंस की लैंग्वेज में बात करें तो उसको क्यूटिकल बोलेंगे, जो बाहर का आउटर पार्ट है पत्ते का, तने का या टहनियों का। मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं उनमें ये जो बाहरी परत होती है वो मोम की तरह होती है क्योंकि वहाँ का वातावरण अलग है, तो उसके कारण वहाँ पर एक मोम जैसी जलरोधी पदार्थ है वो बन जाता है, उसको क्यूटिन बोलते हैं। यानी कि अगर वो मोम की तरह है तो वो क्यूटिन है और अगर वो खुरदरा है, सिर्फ जलरोधी परत बना रहा है, तो उसको हम क्यूटिकल बोलते हैं। और जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं वहाँ पर जो परत होती है वो ज़्यादा चिकनी होती है, मोम की तरह होती है, क्योंकि जो वहाँ पर तापमान अधिक रहने के कारण वाष्पीकरण को रोकना होता है, तो वहाँ पर मोम जैसी परत है वो जम जाती है पौधों के ऊपर, उनकी पत्तियों के ऊपर बनी होती है, उसे हम बोलते हैं क्यूटिन। ओके, तो क्यूटिकल और क्यूटिन दोनों है बाहरी परत, लेकिन जो क्यूटिन है वो मोम जैसी होती है। अब इनका काम क्या होता है एपिडर्मिस का? इनका काम होता है जल हानि से बचाना, यानी वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा ना हो पाए। जैसे तापमान अधिक बढ़ा, अगर वाष्पीकरण होने लग गया तो पौधा सूख जाएगा जल्दी। दूसरा, ये परजीवी कवक है उनसे भी रक्षा करते हैं, तो ये इसके कार्य होते हैं। एपिडर्मिस है वो वाष्पोत्सर्जन यानी कि वाष्प उत्सर्जन है उसको भी नियंत्रित करते हैं। वाष्प उत्सर्जन मतलब कि कितना पानी जो गर्मी के कारण या तापमान के कारण वायुमंडल में जाना चाहिए वो नियंत्रित होता है एपिडर्मिस के कारण, क्योंकि ये थोड़ा सा कठोर होता है।
अगर ये ना होता तो शायद वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होता, पौधों को या तो बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती या फिर जहाँ बारिश कम होती है वो पौधे सूख जाते। तो ये एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है, किससे? तापमान से, वाष्पीकरण से संरक्षित करते हैं। जड़ों की जो एपिडर्मिस कोशिकाएं हैं वो पानी को सोखती है। जड़ों में भी एपिडर्मिस कोशिकाएं होती है लेकिन वो पानी को सोखती है और इस कार्य के लिए उनमें बालों जैसे प्रवर्ध या छिद्र होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने पढ़ा एपिडर्मिस कहाँ होती है, पौधे के हर भाग में होती है एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस होता है वो बाहर की जो पतली परत होती है उसको हम बोलते हैं। ओके, और ये क्या कार्य करती है? ये परजीवी कवक से रक्षा करते हैं और दूसरा ये जल हानि यानी कि वाष्पीकरण है उसको नियंत्रित करते हैं। अब हम बात करेंगे स्टोमेटा की। यहाँ पर एपिडर्मिस आप देख भी सकते हो, ये पत्ती दिखाई गई है और पत्ती के जो बाहरी आवरण है उसको हम एपिडर्मिस बोलेंगे और इसको पत्तियों में जो नॉर्मल तौर पर दिया गया है इसको हम क्यूटिकल भी बोल सकते हैं। अब हम स्टोमेटा की बात करते हैं। ये भी क्या है? प्रोटेक्टिव टिश्यूज है, यानी कि पौधे की रक्षा करते हैं। अब स्टोमेटा है उनका एक अलग कार्य होता है, एपिडर्मिस का अलग कार्य है। स्टोमेटा का क्या कार्य है कि स्टोमेटा है वो पत्तियों में पाया जाता है। पत्तियों में एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। पत्तियों में क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो अगर आप ध्यान से देखोगे तो शायद थोड़ा सा फील कर पाओ आप। तो छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। यानी पत्तियों के एपिडर्मिस में, पत्तियों का एपिडर्मिस क्या हो गया? बाहरी जो आवरण हो गया, जो बाहरी जो परत है उसमें छोटे छोटे होल होते हैं, छिद्र होते हैं, उनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। इन वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती हैं इनको, जिन्हें हम रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। ये यहाँ पे रक्षी कोशिकाएं दी गई है। इनका कार्य होता है जो छेद है उनको बंद करना और खोलना, यानी कि बंद करना और खोलना है वो रक्षी कोशिकाओं का कार्य होता है। स्टोमेटा का कार्य क्या होता है कि ये वायुमंडल से पौधों में गैसों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे हमने पढ़ा है कि ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड है वो लेते हैं। तो ये गैसों का आदान प्रदान करना है वो कार्य स्टोमेटा के कारण होता है। इसके साथ साथ ये वाष्पोत्सर्जन यानी जो वाष्पीकरण होता है पौधों से, वो वाष्पोत्सर्जन है वो इन्हीं के कारण होता है, इन्हीं छेदों के द्वारा होता है। तो दो कार्य हो गए। पहला, स्टोमेटा क्या होता है कि जो एपिडर्मिस में, पत्तियों के एपिडर्मिस में छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं वो स्टोमेटा होते हैं और इनके दो कार्य होते हैं। पहला, गैसों का आदान प्रदान करना और दूसरा वाष्पोत्सर्जन है उसको होने देना। उसके बाद तीसरा जो प्रोटेक्टिव टिश्यूज है जो पौधों की रक्षा करता है वो है कॉर्क। पौधे की लगातार वृद्धि के कारण जड़ और तने में जो एपिडर्मिस होते हैं, जड़ और तने में, वो क्या होते हैं कि वो दूसरे उत्तक यानी कि कॉर्क में बदल जाते हैं कुछ समय के बाद। यानी कि पहले तो वो क्या थे? पतली परत थे। जब वो उनकी मोटाई बढ़ जाती है तो वो बन जाते हैं कॉर्क। ये पौधों पर बहुत सी परतों वाली छाल का निर्माण करता है। यानी कि कॉर्क क्या है? ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है तना, इसको काटेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी परतें हैं, ये परतें दिखाई दे रही है, अलग अलग कलर में दिखाई दे रही है। तो ये जो छाल का निर्माण है वो कॉर्क के कारण होता है। कॉर्क की जो कोशिकाएं होती हैं उनके बीच में जो सुबेरिन एक रसायन होता है, केमिकल होता है, उसके जमाव के कारण ये जो दीवार है ये ज़्यादा मोटी होती जाती है। क्या हो गई? काफ़ी मोटी हो गई। अब जो सुमेरिन है, जो सुबेरिन केमिकल है उसके कारण ये हुई है ना, तो सुबेरिन है इससे क्या होता है कि छाल है वो हवा और पानी के लिए अभेद्य बनाता है, यानी कि ट्रांसपेरेंट नहीं रहती। पानी और हवा है वो इस छाल के द्वारा अंदर बाहर नहीं जा सकती। तो ये होता है कॉर्क। तो ये भी किससे प्रोटेक्ट करता है? ये भी प्रोटेक्ट करता है हवा और पानी, यानी कि वाष्पीकरण है वो आसानी से नहीं हो पाता। ऐसे स्टोमेटा का कार्य होता है और एपिडर्मिस है उसका भी एक अलग कार्य होता है। तो ये तीनों क्या है? एक तरीके से पौधे की आर्म्ड फोर्सेज होती है जो उसको प्रोटेक्शन देते हैं। अब हम प्रश्नोत्तर की बात करेंगे। आसान से क्वेश्चन दिए गए हैं आज की वर्कशीट में, 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, संरक्षी उत्तक किसे कहते हैं और यह पौधों में कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधों की रक्षा करने वाले उत्तकों को संरक्षी उत्तक कहते हैं। यह पौधे के विभिन्न भागों जैसे फूल, पत्तों, जड़, तने इत्यादि में पाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है एपिडर्मिस के कार्य बताइए। तो एपिडर्मिस पौधों को जल हानि तथा परजीवी से रक्षा करते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया वो दिया गया कि स्टोमेटा पौधे में कहाँ कहाँ स्थित होते हैं। स्टोमेटा पौधे में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और इनके कोई 2 कार्य बताने। तो स्टोमेटा पौधे की पत्तियों में स्थित होते हैं। यह पौधों में गैसों का आदान प्रदान करते हैं। दूसरा, ये वाष्पोत्सर्जन में भी सहायक होते हैं। ठीक है, तो ये 2 कार्य होते हैं।
उसके बाद चौथा जो क्वेश्चन दिया गया, जो लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का, कोर्क के सख्त होने का क्या कारण है। कोर्क है वो सख्त होता है, इसके कारण क्या है और इससे पौधे को क्या लाभ मिलता है। तो सुबेरिन नामक एक केमिकल होता है, उसके जमाव के कारण कोर्क सख्त हो जाता है। सुबेरिन पौधों को हवा और पानी के लिए अभेद्य बनाता है, तो ये पौधे को लाभ मिलता है, उसको प्रोटेक्शन मिलती है। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको सभी प्रश्नों के हल मिल गए होंगे, ठीक से समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हमारे साथ भी बने रहिए। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।